देखिए, आप देखिए तस्वीरें देखिए। फिर क्या हुआ, वहां टकराव हो गया, हाथापाई हो गया, नौबत बहुत ज्यादा खराब हो गई स्थिति। पुलिस वहां पर आई, फिर नारेबाजी हुई, फिर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान चालीसा शुरू हो गई। इसके बाद हिंदू संस्थाओं और सोसाइटी के कुछ लोगों की शिकायत के आधार पर प्रशासन ने वो स्ट्रक्चर, जो शेड था, दिखाइए वो शेड दिखाइए, उस शेड को हटा दिया। सोसाइटी के रेजिडेंशियल एक सोसाइटी में एक शेड बना दिया गया, इसको हटा दिया गया कि ये रेजिडेंशियल सोसाइटी है। मतलब स्लॉटर हाउस में जाके कुर्बानी होगी ना साहब, यहां थोड़ी ना सोसाइटी के अंदर 25-25 बकरे सब लोग वहां पर रहते हैं। तनाव की स्थिति यह हुई कि सोसाइटी छावनी में बदल गई है। आमतौर पर आप लोगों ने सड़क पर फ्लैग मैच करते देखा, लेकिन इस विवाद के बाद मीरा, ये देखिए अब आप, ये देखिए आप तस्वीरें, पता नहीं त्योहार है क्या होने जा रहा है। 28 तारीख को फ्लैग मार्च हुआ है मीरा रोड की सोसाइटी में, बड़ी संख्या में पुलिस वाले वहां पर पहुंचे, फ्लैग मार्च हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि इस घटना में बकरे रखने के लिए शेड गिराए जाने का विरोध करते हुए कहा कि भारत में जबरदस्ती का हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये कहा कि अरे हिंदू राष्ट्र बना ही दो ना, फिर है क्या गया है कि एक मुसलमान भाई अपना त्योहार नहीं बना सकता क्या? ये अल्पसंख्यकों को दबाकर बहुसंख्यकों को खुश करने की कोशिश है। अब पता नहीं सोसाइटी में इस तरह से 25-25 बकरे रखने का क्या नियम है, नहीं है, वो हम बात करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक और नेता एसटी हसन वो कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को टॉर्चर करना बीजेपी का आसान फॉर्मूला है। समाजवादी पार्टी और विपक्ष के दूसरे नेताओं को यह आरोप लगाने का मौका इसलिए मिला क्योंकि साहब यूपी से लेकर बंगाल तक कुर्बानियों रोड पर नमाज को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में सुनिए, संगठित रूप से प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी, अवैध कुर्बानी पर मकोका जैसा सख्त कानून लगाने की तैयारी है। मकोका, अब महाराष्ट्र में तो कोई नहीं है इसको, मतलब इसको वॉयलेट करेगा, यकीन मानकर चलिए मकोका लग जाएगा। यूपी में अलग से योगी जी कह चुके हैं, उन्होंने कहा था ना दूसरा तरीका। यूपी में जीरो पब्लिक डिस्टर्बेंस मॉडल के तहत सड़कों पर नमाज और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी बैन है। यूपी में तो सोचेगा भी नहीं साहब, वहां तो योगी जी ने बोल दिया है, यूपी में तो सोचना भी नहीं। महाराष्ट्र में ऊपर से मकोका। दिल्ली में गोवंश के साथ साथ ऊंट की कुर्बानी पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, वो तो योगी जी से 2 कदम आगे निकल चुके हैं, वहां तो अलग से नियम है। 14 साल से कम या स्वस्थ पशु की कुर्बानी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट वाला नियम लागू कर दिया गया। खुले में कुर्बानी नहीं होगी, इसे स्लॉटर हाउसेज में होगी। उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश में किसी भी तरह के पशु वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा यूपी से बंगाल तक रोड पर नमाज को लेकर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। किसने क्या कुछ कहा एक बार आप सुनिए, फिर डिबेट करेंगे। सुनाइए एक बार। राय होळी मनवा, फटाके वाजू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा, कापू नका बकरी। हा हिम्मत तुमच्यामध्ये? कशाला प्राण्यांना त्रास देतात? कापा कम्प्युटरवर अशी चांगली बकरी दाखवा, हम बकरी काट रहे हैं असं दाखवा। धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर, मुसलमानों को गाली दे करके ये राजनीति करके पोलराइज करना चाहते हैं, मेजॉरिटी को खुश करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, हमारे साथ राधिका खेड़ा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ लाइव है। राधिका जी बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में सुबूही खान हैं। सुबूही जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबूही जो है राष्ट्रीय जागरण अभियान के अध्यक्ष हैं, सनातनी मुस्लिम मूवमेंट की संस्थापिका है। इसके अलावा डॉक्टर अजीज खान आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ आमितोष पारिक हैं, वीएचपी का पक्ष रखेंगे, विश्व हिंदू परिषद। आमितोष भाई बहुत बहुत स्वागत। और राशिद शरीफ भी आज हमारे साथ हैं। राशिद शरीफ आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं मतलब पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं, नियम क्या है वो अगर कोई मुझे बताए भाई, आप में से सुबह ही आप बताएं ये क्या नियम। ये सोसाइटी, आवासीय सोसाइटी में शेड में 25 बकरे, उसको हटाने के लिए कहा गया, विवाद हो गया, फिर वहां पर पुलिस वगैरह आई। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये तो मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, त्योहार भी नहीं बना सकते, हिंदू राष्ट्रीय बना दो, बच गया, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है ये क्या। लेकिन आवासीय सोसाइटी में इस तरह से 25-25 बकरे लेकर जाना, ये सब ये सब क्यों? ये तो जबरदस्ती का, मुझे भी लग रहा है माहौल खराब करने वाली चीज है, तो जबरदस्ती का साथ जी नहीं। देखिए अमन, आप भी जानते हैं, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जो भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ होती हैं उसमें आरडब्ल्यूएज होते हैं, Yes. उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, और वहाँ आवास करने वाले जितने भी लोग होते हैं आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे की फीलिंग्स हर्ट किए बिना आपको वहाँ पे रहने दिया जाता है। और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं
तो आपको नोटिस भेजेगी आरडब्ल्यूए, लेकिन आप नहीं वो मानेंगे, कह रहे हैं आपको निकाला भी जाता है। आरडब्ल्यूए से परमिशन ली थी। नहीं, इन्होंने देखिए- आरडब्ल्यूए से परमिशन ली, फिर वो कह रहे हैं कि वो मुस्लिम पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है बिना हमारे बात बूत करे, बिना हमसे पक्ष लिए, इनको वहां बकरे रखने की इजाजत दे दी। एक सोसाइटी के अंदर एक शेड बना दिया गया, 25 बकरे। जी देखिए, मुझे इस बात पे ताज्जुब है कि एक आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट अगर मुसलमान हैं तो सिर्फ एक अपने मजहब के आधार पर उन्होंने इतनी वन साइडेड परमिशन कैसे दे दी। मैं तो इस बात पे बहुत ताज्जुब कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मैं 2012 से शाकाहारी हूँ। अमन, बात यहाँ पे कर लेते हैं एक फेत की, बात यहाँ पे सुअर की या बकरे की नहीं है। कुछ लोग सुअर खाते हैं, कुछ लोगों के लिए सुअर प्रोहिबिटेड है, कुछ लोग बकरा खाते हैं, कुछ के लिए बकरा प्रोहिबिटेड है। सही बात सिर्फ ये है कि जो आपकी पर्सनल चॉइस है उसको आप, जो लोग जिनके लिए प्रोहिबिटेड है उनके ऊपर थोप नहीं सकते। वो कह रहे हैं अगर आपके लिए सुअर, सुनिए अमन, उन्होंने एक कहा है उदाहरण कि दे रही हूं। कुर्बानी की अनुमति नहीं मांगी गई थी, केवल ईद तक टेम्परेरी रूप से बकरों को रखने की परमिशन मांगी गई थी, जो आरडब्ल्यूए से मिल गई। इस सिर्फ आधार बकरे तो पे- रखे थे 25। इस आधार ये पे मैं नहीं कह अगर रहा हूं, कोई ये उन्होंने पोर्क कहा। खाना चाहता है, अगर सेम रूल अप्लाई होता है, कोई पोर्क खाना चाहता है, तो जिस सोसाइटी में मुसलमान रहते हैं हम सुअर बांध दें 50-60 कभी नहीं, 100। ये सब नहीं, कभी ये बेभावनाएं एक आ तो सुअर जाएंगी। जो लाया गया है, ये एक सिंबॉलिज्म है, एक सिंबॉलिक वे आपको ये बताने का कि जैसे आपको कोई चीज खराब लग सकती है, ऐसे हमें भी खराब लग सकती आप है। कह रही हैं गलत है ये, ऑफ आपके कोर्स हिसाब से। गलत है। आप Of course खाते गलत हैं है। उसको अपनी प्लेट तक रखिए, अपने किचन तक रखिए। मैं तो हर तरह की जीव हत्या को अपराध और पाप मानती हूं अमन, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, सिर्फ विषय को समझने के लिए मैं कह रही हूं कि अगर आप कुर्बानी करते भी हैं, खाते भी हैं, तो अपने किचन तक, अपनी टेबल तक रखिए, और अगर आपके खेड़ा- पास पर्सनल ठीक है, व्यवस्था है वहां ठीक है। रखिए। राधिका जी, पब्लिक प्लेस में आप ऐसे नहीं कर ये सकते। आरोप ये लग रहे हैं भाई, जो समाजवादी पार्टी एसटीएसएन है और तमाम जो दूसरे नेता हैं, अबू आसिम आजमी, वो कह रहे हैं जो कि मुसलमानों को दबाने की साजिश है, मुसलमानों को प्रताड़ित करना बीजेपी का आसान फॉर्मूला है, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, अब मुसलमान भाई त्योहार भी नहीं बना सकते। क्या हाल करके रख दिया आप लोगों ने, राधिका जी? मतलब अमन जी, जब होली आती है तो जहाँ पे मुसलमान ज्यादा रहते हैं और हिंदू कम रहते हैं, और रंग नहीं एक दूसरे पे इस्तेमाल करने दिया जाता, कहते हैं घर में बैठ के करो, पानी नहीं डालने देते, तो इसका मतलब मुसलमान राष्ट्र घोषित कर देते हैं। हिंदू तो अपना धर्म नहीं निभा, अपना फेस्टिवल नहीं मना सकते। देखा था ना, एक थोड़ा सा रंग की कुछ छींटे क्या पड़ गई थी उत्तम नगर में एक आदमी के ऊपर, तो उसका गला जाके काट दिया, उस लड़के को मार दिया। दिल्ली में क्या हालात हुए, मेरे घर से कुछ महज किलोमीटर की, 1-8 किलोमीटर की दूरी पे वो जगह है, क्या हालत हुए। मतलब हम मुसलमान राष्ट्र घोषित कर देते हैं। जब दिवाली आती है, यही बहुत सारे बुद्धिजीवी है, मुसलमान भी है, एक तो एक महिला है अपने आप को स्वघोषित पत्रकार जो भी कहती है, रोज कहती है पटाखे मत चलाओ, पटाखे मत चलाओ। क्यों भाई, उनको सांस नहीं आ रही, हमें तो सांस आ रही है ना। और इतने सारे ग्रीन पटाखे आ गए, सारी प्रॉब्लम आ जाती है जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं, तब तो कुछ नहीं होता। तो हम मुसलमान राष्ट्र घोषित कर दे जब आप, और रही बात, हम तो आपको रोक नहीं रहे ना, आप करिए कुर्बानी, करिए, अपने घर के अंदर करिए ना। अगर आप आपको क्यों कोई भी चीज जो अगर किसी और को तकलीफ दे रही है, देखिए रंग किसी को तकलीफ नहीं देते, पानी किसी को तकलीफ नहीं देता, पटाखे ऐसे किसी को तकलीफ देते। हाँ, जो पोल्यूशन की बात थी तो उसके लिए टाइम लिमिट कर दिया गया। होली पे तक तो कह देते कि पानी वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, हम तो नहीं कह रहे कि आप लोगों की जान या हत्या कर रहे हैं, हम आपको रोक नहीं रहे हैं। धर्म आपका निजी विषय है, आप अंदर करिए। और सुबी जी कह रही थी, देखिए जैसे उन्होंने कहा कि वो एक प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती कि किसी भी जीव की हत्या करनी चाहिए। मैं एक प्योर वेजिटेरियन घर से आती हूँ, लहसुन प्याज नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है अगर कोई खाता है या नहीं खाता है। ना मैं ऐसा स्ट्रॉन्ग व्यू रखती हूँ कि किसी को नहीं मारना राधिका जी, चाहिए, मैं दोबारा से क्योंकि पूछूंगा, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देता है कि आप जो मर्जी ठीक खाना कह रही हैं भाई, कोई नहीं So किसी I को have बता no one to सकता है, object. एग्जैक्टली कोई किसी को नहीं बता सकता क्या खाना है क्या पहनना है, लेकिन वो लोग बार बार यही अपने पक्ष में कह रहे हैं कि कुर्बानी थोड़ी ना हो रही थी सोसाइटी में। जो मुंबई के मीरा रोड में सोसाइटी है, कोई वहां काटा नहीं जा रहा था बकरा, कुर्बानी नहीं हो रही थी। सिर्फ ईद तक, जो कि शायद परसों 28 तारीख को, सिर्फ ईद तक अस्थायी रूप से टेम्परेरी 25 बकरों को रखने के लिए एक शेड बनाया था। ये तो इतना तो वो कहने कि इतना भाईचारा गंगा जमनी, इतना तो क्या, इतना तो एडजस्ट। आपने बिल्कुल बहुत सटीक उदाहरण दिया, ये मैं भी मिस कर गया था। मतलब वहां पर एक छींट पड़ जाती है तो तरुण की हत्या हो जाती है, और यहां बकरे रख दिए गए। वो विरोध, वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ विरोध कर रहे हैं। गलत है, गलत है, गलत है। बहुत सही उदाहरण है ये। मतलब वहां पर क्या चल रहा है, वहां चल रहा है गलत है, गलत है, गलत है। यहां तो मार दिया था, पानी की छींट पड़ गई थी। आपने ठीक उदाहरण दिया।